हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास का आगाज करते हैं दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनिए, राह आसान नहीं मंजिल भी पास नहीं, राह आसान नहीं मंजिल भी पास नहीं, पर हार मान लेना ये तेरे लफ्जों में कोई खास नहीं, पर हार मान लेना ये तेरे लफ्जों में कोई खास नहीं। जिस दिन पसीना तेरे माथे से बहकर तेरे सपने के कागज पे गिर जाएगा, जिस दिन पसीना तेरे माथे से बहकर तेरे सपने के कागज पे गिर जाएगा, उस दिन तेरा नाम लोग इज्जत से लेंगे, उस दिन तेरा नाम लोग इज्जत से लेंगे। चल उठ, तुझे कोई जीतने से रोक नहीं सकता सिवाय तेरे खुद के। चल उठ जा, तुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे खुद के। खुद से अगर तू रुकेगा तभी हार सकता है, वरना कोई हरा नहीं सकता। खुद से नहीं रुकना है और तैयारी करना है। और जिस दिन तेरे माथे का पसीना तेरे सपने के कागज पे गिर जाएगा, उस दिन तेरा नाम लोग इज्जत से लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, तो फटाफट क्लास को जुड़िए, क्लास में जुड़िए, क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आज आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बड़े खतरनाक 2023 में सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चे, जो 90% बच्चों ने क्वेश्चनों का आंसर गलत किया। तो मैं वो दोबारा ये गलती आप लोगों से नहीं होने दूंगा। बस क्लास के अंत तक आप लोग रुके रहिए। वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो 90% बच्चों ने गलत किए। तो 2023 में सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे लेके आया हूं। बस क्या करना है, तेरे माथे का पसीना तेरे सपने के कागज पर गिराना है। जिस दिन गिर जाएगा, उस दिन तुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, लोग तेरा नाम भी इज्जत से लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं। फटाफट क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी एमटीएस 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में सितंबर में पूछे गए थे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर केजीटीओ को एचडीक्यूएल से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार वाईएफएस एचबीसीपीई से संबंधित है। समांतर के अनुसार करते हुए जीयूएमएस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे जो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लेटर जो है अच्छे से याद कर लिए होंगे। लेटर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होंगे। तो ये देखो क्या करा है, के जी टी ओ का कोड क्या क्या है, एच डी क्यू एल। तो देखिए, आपको लेटर में रिवीजन भी करा देता हूं। तो के 11 पर, जी 7 पर, टी 20 पर, ओ 15 पर, एच 8 पर, डी 4 पर, क्यू 17 पर, एल 12 पर। बिल्कुल आप लोगों को यह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे लेटर के नंबर फिंगरप्रिंट याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई सोते सोते पूछता है तो आप सोते सोते बता दो कि एल 12 पे आता है, के 11 पे आता है, क्यू 17 पे आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां देखेंगे इसने क्या लॉजिक लगाया है। तो देखो, 11 से 8 पर गया तो माइनस के कितने किए हैं, बताइए कितने किए हैं, माइनस का 3, माइनस का 3। जी से डी पर गया है, कितना किया है, माइनस का 3। टी से क्यू पर गया है, कितना किया है, माइनस का 3। ओ से एल पर गया है, कितना किया है, माइनस का 3। अब पूछा किसका कोड है, जीयूएमएस का, जीयूएमएस का कोड पूछा है। कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने को नहीं। जी 7 पे आता है, यू 21 पे आता है, एम 13 पर आता है, ई हमारा कितने पे आता है मेरे प्यारे बच्चे, ई हमारा 19 नंबर पर आता है, ई हमारा 19 नंबर पर आता है। माइनस के 3 करेंगे, जब माइनस के 3 करेंगे, साथ में माइनस के 3 करेंगे, कितना बचेगा, 4 नंबर पर हमारा क्या आता है, डी आता है। 21 में माइनस के 3 करेंगे, कितना बचेगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, 21 में माइनस के 3 करेंगे कितना बचेगा, 19 नंबर पर हमारा क्या आता है, एस आता है। 19 नंबर पर हमारा क्या आएगा, एस आएगा। कितना आएगा, 19 बचेगा या 18 बचेगा, बताओ कमेंट में फटाफट। 21 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, 18 बचेगा, 18 नंबर पर हमारा आर आता है। 13 में जब माइनस के 3 करेंगे, कितना बचेगा, 10 नंबर पर हमारा जे आता है। 19 में जब माइनस के 3 करेंगे तो क्या बचेगा, 19 में माइनस के 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 16 नंबर पर हमारा पी आता है। 16 नंबर पर हमारा पी आता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डे आर जे पी,
DRJP इज द राइट आंसर, हमारा सी वाला होगा। इसी प्रकार से देखो इसमें भी माइनस के 3 कर रहा है, माइनस के 3 कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे आगे वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो 90% बच्चों ने क्या करे हैं 2023 में एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन गलत करके आए हैं। तो हार नहीं मानना है, इस बार पार करना है, समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन बताइए फटाफट। ऐसे क्वेश्चन थे जो चुटकियों में लगते, बट हमारे बच्चे क्या करके आए हैं, गलत करके आए हैं, और इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, कथन क्या है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप भारी हैं, सभी भारी लकड़ी हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, निष्कर्ष कुछ भारी लैपटॉप हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे चलिए देखिए क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को सब। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, जितने के कंप्यूटर हैं क्या है, कंप्यूटर हैं, तो क्या है, सबके सब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, लैपटॉप हैं, क्या है, लैपटॉप हैं, लैपटॉप हैं, क्या है, लैपटॉप है। अब क्या कर रहा है, कुछ लैपटॉप भारी हैं, मतलब कुछ लैपटॉप क्या है, वजनदार हैं, भारी हैं, क्या है, भारी हैं, कुछ है कुछ। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सभी भारी लकड़ी हैं, सभी भारी क्या है, लकड़ी, वो सॉरी सभी की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, सभी भारी क्या है, सभी भारी लकड़ी हैं, क्या है, लकड़ी है, लकड़ी 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 लकड़ी, क्या है, लकड़ी है। अब देखो निष्कर्ष पे चलेंगे, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, सभी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्या कहा है, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, सभी लैपटॉप नहीं, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, और कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। तो कुछ भारी लैपटॉप हैं, कुछ भारी लैपटॉप हैं, कुछ भारी लैपटॉप है, कुछ जो है भारी लैपटॉप हैं, कुछ क्या हो जाएगा, भारी लैपटॉप हैं। तो लैपटॉप का जो हिस्सा है कुछ में आ रहा है, तो कुछ भारी लैपटॉप है। निष्कर्ष जो है दो बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ भारी लैपटॉप है, बिल्कुल सही बात है, कुछ भारी क्या है, लैपटॉप है। तो दोनों निष्कर्ष, तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ये जो है कुछ भारी लैपटॉप है, बिल्कुल सही बात है, कुछ भारी लैपटॉप है, तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, एक नहीं करेगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल ये चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बताओ फटाफट क्या होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यदि 5 अक्टूबर 2003 को रविवार है तो 14 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्लास में रुके रहिए मेरे प्यारे बच्चे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखे हैं, बस क्लास से जुड़े रहिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 90% बच्चे गलत करके आए हैं एग्जाम में। चलिए तो फटाफट लगाए। अब मेरे प्यारे बच्चे कैलेंडर के लिए आप लोगों को कोड तो याद ही होगा, मैंने बताया था एक गर्लफ्रेंड का नंबर आप लोगों को गर्लफ्रेंड समझकर एक नंबर आपको याद करना होगा, है ना। तो नंबर सबसे पहले क्या होगा, 14 40 250 36 146। ये नंबर आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, 14 40 250 36 146। देखो इसको क्या कहेंगे, एक को जनवरी, 4 को फरवरी, 4 को मार्च, अब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर, सितंबर के बाद क्या होगा, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद क्या होगा, दिसंबर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 12 नंबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ये लेटर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद हम बात कर लेंगे क्या होगा, एक 1700 शताब्दी की बात करेंगे, 1700 1800 1900 और क्या होगा 2000 2000। इसको क्या, इनका कोड क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इनका कोड क्या लिखेंगे, इनका कोड क्या लिखेंगे बताइए फटाफट। इनका हमने पीछे क्लासों में बताया 4206 4206। अब बात करेंगे संडे मंडे ट्यूसडे, आपको पता है संडे 1 नंबर पर, मंडे 2 नंबर पर, ट्यूसडे 3 नंबर पर, इस क्रम से चलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पहला 5 अक्टूबर 2003 को रविवार कहा है, तो 14 जुलाई 2010 का कोड क्या होगा। 14 जुलाई 2010 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 लिखेंगे, क्योंकि 14 जुलाई, और जुलाई का कोड क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ईयर कितने हैं, अब ईयर 10 हैं, 10 ईयर हैं, 10 को ईयर हैं, जब 4 से करेंगे तो कितने, 4 दूनी 8, कितने निकल आएंगे, 2 लीप ईयर निकल आएंगे। इसमें 2 लीप ईयर लिख देंगे, क्या कर देंगे, 2 लीप ईयर कर देंगे। अब कितने हैं, 10 हैं, 10 लिख देंगे। उसके बाद कोड 2000 का कितना है, 6 है, 6 लिख देंगे। 2000 का कोड कितना है, 6 लिख देंगे।
तो 4 2 6 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 और 2 1 3 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 32 हो जाएगा। अगर 5 अक्टूबर 2003 को रविवार है तो 14 जुलाई 2010 को क्या होगा? कौन सा सप्ताह का दिन होगा? अब 32 हो गया। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। डिवाइड करेंगे 7 चक्को कितना? 28। तो बचेगा कितना? रिमाइंडर हमारा शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब जोड़ लो। एक नंबर पर क्या आता है? इतवार मतलब रविवार। फिर एक नंबर पर हमारा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 4 नंबर पर क्या आ जाएगा? अब देख लो यहाँ पर, ये देखिए एक नंबर पर हमारा क्या आएगा? एक नंबर पर हमारा, इधर देखिए, एक नंबर पर हमारा रविवार। रविवार के बाद 2 नंबर पर हमारा क्या आएगा? सोमवार। सोमवार। 3 नंबर पर हमारा क्या आएगा? मंगलवार। मंगलवार। 4 नंबर पर हमारा क्या आएगा? बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। 5 नंबर पर हमारा क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। और 6 नंबर पर हमारा क्या आएगा? 6 नहीं, 0 इसको मान लेंगे या 6 मान लेंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार के बाद हमारा क्या आता है? गुरुवार आता है। मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा? गुरुवार आएगा। यहां पर समझो बात को, गुरुवार आएगा। गुरुवार के बाद क्या आता है? 6 नंबर पर शुक्रवार आएगा। शुक्रवार के बाद 0 नंबर, यहां पर 0 मान लेंगे। 0 को हमारा क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। शनिवार आ जाएगा। समझ गए बात को? अब देख लेंगे। 1 नंबर पर रविवार, 2 नंबर पर सोमवार, 3 नंबर पर मंगलवार, 4 नंबर पर क्या होगा? बुधवार होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे? इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड वाला होगा। इतनी बात आप लोगों को याद करना है। ये नंबर याद करना है, 144, 0, 250, 36, 146। ठीक है। और क्या करना है? शताब्दी याद करना है, 1700, 1800, 1900 और 2000, 42, 0, 6 करके याद करना है। और रविवार, मंगलवार, सोमवार, ये क्या होगा? क्रमवाइज से संख्या याद करना। रविवार 1 नंबर पर, सोमवार 2 नंबर पर, मंगलवार 3 नंबर पर, बुधवार 4 नंबर पर और गुरुवार 5 नंबर पर। और जो है अब बुधवार 5 नंबर पर। उसके बाद क्या करोगे? गुरुवार 6 नंबर, वो शुक्रवार 6 नंबर पर और गुरुवार 5 नंबर पर। इस प्रकार से आप लोग दिन याद कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आना चाहिए? कौन सा अक्षर आना चाहिए? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे। लेटर तो आप लोगों को फटाफट याद ही होंगे। तो क्लास को क्या करिए? ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे ये क्वेश्चन कर सके और भी बच्चों को आसानी हो सके, जो बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर कर आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या लिखा है? एम, एम से एन पे गया, एन से ओ पे, ओ से पी पर, पी से आगे क्या जाएगा? अब तुमको मालूम है एम 13 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, पी 16 नंबर पर। पी 16 नंबर पर है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब देखेंगे प्लस का कितना किया? एम का एन प्लस का 1, एन से ओ प्लस का 1, ओ से क्या किया? पी प्लस का 1, एक एक सब में प्लस का किया है। रुके ये क्लास में, आगे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल चुटकियों में लगेंगे। ठीक है। अब प्लस का 1 तो हम यहाँ क्या करते हैं? प्लस का 1 करेंगे पी। अब तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्यू आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब 2 बचे, या तो फर्स्ट वाला होगा या 4 वाला होगा, या ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे चेक करेंगे क्यू। क्यू से कहां गया है? आर पर। क्यू से आर पर, क्यू से आर पर, आर से एस पर, एस से कहां गया? टी पर गया है। तो मेरे पास क्यू आर एस टी, तो प्लस का यहां पर बन गया, तो टी के बाद क्या जाएगा? यू आ जाएगा। जब यू आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू ये नहीं होगा, तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 4 वाला होगा। इस द राइट आंसर 4 होगा। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्यू आ जाएगा। क्यू यू क्यू आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन लगाइए। बताइए मेरे प्यारे बच्चे। ये देखिए सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट करती है। क्या करती है? आपका टाइम वेस्ट करती है। तो बताइए इसका मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, जब तक मैं पानी पीता हूं मेरे प्यारे बच्चे। इसके लिए आपको 20 सेकंड देता हूं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चे। बताइए क्या होगा? 11 को 60 लिखा, 13 को 70 लिखा, 13 को क्या लिखा है? 70 लिखा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे कुछ नहीं करना है। 15, 80, 19, 90, 17, 85, 2100 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 11 गुणे क्या करेंगे? 11 का पढ़ा तो टेबल तो आपको याद होगा। 11 पंजे कितना होता है? 55 होता है। 11 पंजे मेरे प्यारे बच्चे 55 और प्लस के 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा। ठीक है। अब बच्चे ये लैंग्वेज देख के फंस जाते हैं कि 13 13 संख्या है, 13 पर संक्रिया है, 13 को जोड़ने घटाना है, ये क्या करना? बिल्कुल नहीं पढ़ना है लैंग्वेज को मेरे प्यारे बच्चे। जो क्या क्या 13
11 को 60 लिखा है, 11 पंजे 55 प्लस के 5 60, 13 पंजे कितना होता है, 13 गुणे 5 जब करके देखेंगे तो कितना होगा 65, और प्लस के जब 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा कि नहीं होगा, 70 होगा। उसके बाद देखेंगे 15, आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 15 गुणे 5 करके देखेंगे, 15 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और प्लस के 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा। बिल्कुल सही मिल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट वाले में मिल रहा है। 19 का करेंगे 5 से क्या हो जाएगा 17 पंजे 85 बिल्कुल लिखा है, प्लस 5 कहां से करेंगे 21 पंजे कितना 105 होगा, तो यहाँ 100 लिखा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन बताइए, PING को 62 लिखा जाता है और HAZE को 68 लिखा जाता है, तो GOAT को कैसे लिखा जाएगा, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे तो बताइए। आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब लेटर तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को अच्छे से याद ही होंगे। देखिए अब चलिए इस क्वेश्चन का आगाज करते हैं फटाफट। तुम्हारे माथे का पसीना तुम्हारे सपने के कागज पे गिरना चाहिए। जब तुम्हारे माथे का पसीना तुम्हारे सपने के कागज पे गिरेगा तभी आप लोगों का कुछ होगा, खुद से नहीं रुकना है। क्वेश्चन को क्या करना है, तोड़ फोड़ मचाना है। जब तोड़ फोड़ मचाएंगे तभी कुछ हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चे। नहीं, कुछ बच्चे हमारे 2023 में ये क्वेश्चन जो है गलत करके आए हैं, इतने सारे ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग क्वेश्चन अपने लिए समझिए, ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। इसका आंसर कमेंट में धार से बताओ आप लोग। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। PING का कोड क्या होगा, PING का कोड क्या होगा, PING का कोड क्या होगा, P 16 पर, I 9 पर, N 14 पर, G कितने पे होगा मेरे प्यारे बच्चे, G 7 पर होगा। इनको पहले जोड़ेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 11, और 11 9 कितना होगा 20, और 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 और 4 5 और 5 2 कितना होगा 7 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो हम तुरंत खट से दिमाग कैलकुलेट करेंगे कि हमें सर ने क्या करा था, अपोजिट नंबर भी याद कराए थे। अब अपोजिट नंबर तो आपको याद ही होंगे, एक अपोजिट क्या होता है Z, B का Y, C का X, D का W और जो है E का B। तो देख लेंगे तुरंत फटाफट, ये नहीं लगा लॉजिक, देरी नहीं करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, P का अपोजिट क्या होगा, P का अपोजिट क्या होगा, P का अपोजिट क्या होगा KP, I का अपोजिट क्या होगा R, N का अपोजिट क्या होगा M, और G का अपोजिट क्या होगा T। अब हमारा पता है T 20 नंबर पर, प्लस M 13 नंबर पर, R प्लस के 18 नंबर पर, और प्लस के 11 नंबर पर। जोड़ लेंगे फटाफट, 3 8 3 कितने हो जाएंगे 11, और एक कितना होगा 12, 12 के 2 सिफर का 1 लगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बिल्कुल सही लिखा है 62, बिल्कुल सही लिखा है 62, बिल्कुल सही लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता चल गया इनके ये लेटर हैं, इन लेटरों का क्या क्या है, अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर करके क्या क्या इनको जोड़ दिया है। तो आगे देखेंगे कि गॉड का पूछा है GOAT। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये लेटर लिखे इनके अपोजिट नंबर करेंगे। G का अपोजिट T हो जाएगा, O का अपोजिट क्या होगा L हो जाएगा, A का अपोजिट Z हो जाएगा, T का अपोजिट क्या होगा G हो जाएगा। ठीक है, T का अपोजिट G हो जाएगा। अब इनके नंबर लिखेंगे, T हमारा 20 नंबर पर, L हमारा 12 नंबर पर, Z हमारा 26 नंबर पर, G हमारा 7 नंबर पर। G हमारा कितने नंबर पर होगा 7 नंबर पर होगा। जोड़ो, 7 6 कितने होते हैं 13, 7 6 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15, 15 के 5, 15 के 5 सिपर कितना लगा 1 2 और 1 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 65। इन्हें जोड़ने पे कितना होगा 65। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा 4 वाला होगा। समझ गए बात को। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बताओ किसको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, हाथ पैर में टूटन, जाड़ा बुखार, कोई समस्या हो बताओ मेरे प्यारे बच्चे। हर दर्द की दवा है बीटीएस परिवार में। चलिए फटाफट लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिखा है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए मेरे प्यारे बच्चे। देखिए कोई टेंशन लेने को नहीं, 7 लिखा, इसने क्या प्लस को माइनस में कर दो, माइनस को प्लस में कर दो, और भाग को गुणे में कर दो, गुणे को भाग में कर दो।
गुणे को क्या करो, भाग में कर दो, बराबर क्वेश्चन मार्क करके मुझे आंसर बता दो, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे, 7 बच्चों की तरह -3, 6 चक 6 गुणे क्या करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहां 1 कर देंगे। देखिए 4 एकम 4, ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं होगा। अब माइनस के 3, 6 एकम 6 यहां लिख लेंगे, प्लस के 3 यहां लिख लेंगे, और माइनस के 7 में से माइनस के 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 4, और प्लस के 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, कोई समस्या हो? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। श्रृंखला का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा। लेटर श्रृंखला का क्वेश्चन है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखिए इसने क्या लिखा, हमने आपको क्या बताया था, इनको सबसे पहले क्या करिए, आप लोग गिन लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने क्या क्या 12 लेटर है, 12 लेटर यहां पर हो गया। या तो 3 गुणे 4 करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या 4 गुणे 3 करके देखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करके देखेंगे, यहां पर देखिए क्या करके देखेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। कितने का बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 का पेयर बनाएंगे। अब हम देखेंगे इधर के एल लिखा है, इधर के एल लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर भी तो फिर के एल होगा, यहां पर भी तो फिर के एल होगा, नहीं होगा। जब यहां पर के एल लिखा है, यहां पर भी के एल लिखा है, तो हमें एक पेयर मिल गया, के एल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर यहां पर भी एल होगा, यहां पर भी के होगा। अब यहां पर भी क्या होगा, के होगा, तो एक पेयर देखो के एल का बन गया, एक यहां पर क्या होगा, फिर के होगा, के एल एल। अब तो यहां पर भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, के होगा। तो क्या पेयर मिल गया, देखो चुटकियों में क्वेश्चन लग गया, के एल एल के। देखिए के एल के नहीं होगा, के नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, के एल के इज द राइट आंसर, हमारा थर्ड वाला होगा। ये जो ऑप्शन है कट जाएंगे, क्या होंगे, ये ऑप्शन कट जाएंगे, तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए, बताइए श्रृंखला का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, ये मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट कर लीजिए इसको, मोस्ट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या करिए, मोस्ट कर लीजिए। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चे। 11 को 44, 44 को 143, 143 को 440, 440 को 1331 लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, टेंशन नहीं लेने को, हम है ना, टेंशन नहीं लेने को मेरे प्यारे बच्चे। चलिए तो 11 देखिए, 11 से 44 पर गया, कितना किया, 33 प्लस 44 से 143 पर गया, कितना प्लस किया होगा, कितना प्लस किया, 99 प्लस किया। 143 से 440 पर गया, कितना किया, 10 में जाए 7, और इधर 13 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा, इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 297। अब 297 से ये कहां गया है, 1331 पर गया है। 1331 में क्या करेंगे, 440 को माइनस कर लेंगे, 440 को जब माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 891। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 891, 891। अब देख लेंगे यहां पर क्या आएगा। अब 33 लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या किया, 33 गुणे 3 करो तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 99 गुणे 3 करो तो कितना हो जाएगा, 93 तिया 9 तिया कितना होता है, 27 के साथ लिखा, 9 तिया 27, और 2 कितना हो जाएगा, 29, 2 कितना हो जाएगा, 29। क्वेश्चन को समझे बहुत प्यार से, 229। अब 297 को जब 3 से गुणा करोगे, जब 3 से गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चे, 3 सातियां कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूं। सातियां कितना हुआ, 21, सिफर के 2, 9 तिया 27, और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 के 9, 3 दूनी 6, और 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 891। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हमें क्या करना पड़ेगा, 891 है, तो 891 गुणे 3 करेंगे, 891 गुणे 3 करेंगे, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, और 3 नेम कितना हो जाएगा, 27, 3 नेम कितना होगा, 27 के साथ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तिया कितना हो जाएगा, 24, 25, 26, तो कितना हो जाएगा, 26 से 73, 8 तिया कितना होगा, 24, और 3 नेम कितना 27 होगा, तो 2673। अब 1331 में क्या करेंगे,
2673 को ऐड करेंगे, 2673 को ऐड करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 7 3 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, 2 1 3 1 4, 4 4 40 0 4 आ जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। क्या होगा? 4004 आ जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, 3 की गुणा करते हुए ऐड करते हुए जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। श्रृंखला के जो बच्चे गलत करके आए थे 90% एसएससी एमटीएस में 2023 में सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इस बार मेरे प्यारे बच्चे बीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं 99% क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा। जब क्वेश्चन को आप एग्जाम में देखोगे तो यही तुरंत आपको बीटीएस परिवार याद आएगा कि बीटीएस परिवार में ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए फटाफट। अब क्या होगा? अब देखेंगे 2 से 9 पर गया है, 2 से किस पे 9, तो प्लस के कितने की है? प्लस के 7। इधर कितने की है मेरे प्यारे बच्चे? प्लस के 21, प्लस के 21। अब यहां से 30 से 93 पर गया है तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा? 3। और इधर कितना बचेगा? 63। और 63 से 82 पर गया है तो 12 में से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेगा। और इधर कितना बचेगा? 17। 17 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 1 189। अब यहां पर देखो क्या होगा। अब देखो क्या फिर वही लॉजिक, 7 गुणे 3 कर दो, 21 लिखा है, ठीक है। 21 गुणे 3 कर दो, 63 लिखा है, 63 लिखा है। 63 गुणे 3 कर दो, 63 गुणे 3 कर दो, 3 3 9 और 3 3 9 तिरछक कितने होते हैं? 18 189। अब क्या करेंगे? 189 गुणे 3 नहीं कर देंगे क्या हम? 3 नियम 27 के 7 और 8 के अगले 24 25 26 के 6, 3 एकम 3 और 2 कितना होगा? 5 567। 282 में जब 567 ऐड करोगे, 567 ऐड करोगे तो 7 2 9 8 6 कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 14। 14 के 4 5 2 7 1 8 हो जाएंगे। 849। 849 इज द राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा, ना फर्स्ट ना सेकेंड ना फोर्थ। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। 10 41 165 661 2 26 45। अब यही क्वेश्चन है मोस्ट। बिल्कुल क्लास को आप लोग टिके रहिए, बने रहिए क्लास में, क्योंकि ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, 10 को 41 लिखा है, 10 को क्या लिखा है? 41 लिखा है। 10 को 41, 41 से 165, 165 से 661, 661 से 2645 लिखा है। क्या लिखा है? 2645 लिखा है। माथे का पसीना तुम्हारे सपने के कागज पे गिरना चाहिए। जब माथे का पसीना तुम्हारे सपने के कागज पे गिरेगा तभी कुछ होगा। तुम्हें खुद से तुम रुक सकते हो, बाकी तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है क्वेश्चनों को सोल्व करने में मेरे प्यारे बच्चे। चलिए 10 से 41 पे गया तो प्लस के कितने की है? 31। अब 31 से 141 से 165 पे गया, कितने प्लस करे होंगे? तो इधर 4 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 124। अब 661 से 165 पे 165 से 100 जो है 165 से जो है 661 पर गया तो 165 इसमें माइनस कर लो। 11 में से 5 जाएंगे 6, 15 में से 6 जाएंगे 9, 5 में से 1 जाएगा 4, 496 मेरे प्यारे बच्चे। 400 कितना हो जाएगा? 96, 496। अब क्या हुआ देखो बच्चों की तरह, 2645 से क्या करेंगे? 2645 से 661 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 4। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ मेरे प्यारे बच्चे? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 1। 1984 कितना किया है? 1984 किया है। 1984 क्या देख लेंगे। अब देखेंगे 124 हो गया है तो 31 से 124 पर कैसे गया? 31 से 124 पर गया है तो 31 गुणे 4 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 3 12। मिल गया ऑप्शन? बताइए फटाफट। देखिए क्या हुआ, 4 कम 4 4 3 12, 31 चक्कू 124 हो जाएगा। पीछे 3 का हो रहा था, इसमें 4 का पेयर बन जाएगा मुझे लगता है। 124 गुणे कितना हो जाएगा? 4। देखो 496, 4 चक्कू 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, 496 हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ नहीं, मिल गया हमें ऑप्शन। हम सीधे क्या करेंगे, 1984 की गुणा करके देख लेंगे, या चलो आपकी तसल्ली के लिए ये भी कर देते हैं, 496 गुणे 4 करेंगे। जब गुणे 4 करेंगे, 4 छंग 24 के कितने हो जाएंगे, 4, और 4 में कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे बताइए, 36, और 36 37 38 हो जाएगा, 38 के 8, सिफर का 3 लगेगा, 4 चक्कू कितना होता है, 16, और 16 और कितना हो जाएगा, 17 18 19 हो जाएगा, सिफर के 3, 1984। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 1900 बहुत आराम से 1984 गुणे 4 करेंगे तो 4 चक्कू कितना होगा, 16, 4 ने 36, 1 37, कितना हो जाएगा, 4 ने 2 सॉरी 4 अट्ठो 32 होगा, 4 चक्कू 16, 4 अट्ठो कितना होगा, 32, 32 और 1 33 हो जाएगा, क्योंकि 4 चक्कू 16, 4 अट्ठो 32, 32 हो जाएगा। 32 में क्या करोगे, 4 अट्ठो 32 और 1 सिफर का 33, और 4 ने 36, 36 के बाद कितना होता है, 37 38 39, 39 के हम कितने लिखेंगे, 9, 4 एकम 4 तो 3 7, कितना हो जाएगा, 69 36 हो जाएगा। अब 2600 में क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, 2645 में क्या करेंगे, 2645 में क्या करेंगे, 69 36 को ऐड कर देंगे, 6 5 कितना 11 होगा, 4 3 7 1 8 होगा, 9 6 15 के 5 होगा, 7 2 9 1 10 आ गया। देखो कहाँ है, 105 81, 105 81 थर्ड वाले में है, ना फर्स्ट ना सेकेंड ना फोर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, आप लोगों को जान लगाना है। अब आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट लगाइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट क्या होगा, चुटकियों में बताइए, 2 मिनट में बताइए, बिल्कुल इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, बताइए फटाफट, 20 सेकेंड है आप लोगों के लिए, बताइए इसका कमेंट में आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, आप लोगों के लिए थोड़ा एनर्जी लेना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, जान लगा दीजिए बिल्कुल। कौन बताएगा इसका आंसर कमेंट में। चलिए देखिए, वेरी वेरी आसान क्या है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो 2 को 14, 14 को 28 लिखा है, 7 को 11, 11 को 77 लिखा है। सिंपल सा कर दिया है, 14 गुणे 2 बराबर 28। चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा, 11 गुणे 7 77 लिखा नहीं लिखा हमें भी चेक करना है। 8 छंग 48 कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, इसमें 4 लीटर दिए हैं, 1 सत्ते 45 नहीं होगा, 7 चक्कू 28, ये तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है इसमें। 8 छंग कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे हम इसको ऑप्शन में 1 बना लेंगे, क्योंकि 8 छंग 48 98 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या रहा है, 11 सत्ते 77, 14 दूनी 28। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, हम मान के चलेंगे 7 चक्कू 28। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 7 चक्कू 28, क्योंकि इधर को क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। 7 चक्कू 28 इज द राइट आंसर। हम क्या कर लेंगे, डी वाला कर लेंगे, 4 7 और क्या करेंगे 28। 7 चक्कू हमारा कितना होगा, 28 इज द राइट आंसर। हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। टाइपिंग भैया से मिस्टेक हो गई होगी, 7 चक्कू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि 11 सत्ते 77, 14 दूनी 28, 7 चक्कू वो 14 दूनी 28, 7 चक्कू कितना होगा, 28 होगा। 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चक्कू 28। तो यही ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, बाकी तो ये नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 7 से 1 के नहीं होता, और 6 को 12 होना चाहिए था, 8 छंग 48, ये तो डबल यहाँ पर बड़ी संख्या आ रही, क्योंकि छोटी संख्या से कर रहा है, तो यहाँ पर छोटी संख्या आ रही है। इज द राइट आंसर हम क्या मानेंगे, डी वाला मानेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। सभी जार प्लास्टिक हैं, कुछ प्लास्टिक चम्मच हैं, चमचे हैं, कोई चम्मच होगा, चमचे नहीं होगा, ठीक है, चम्मच हैं, कोई चम्मच कांटा नहीं है, कोई चम्मच कांटा नहीं है। तो देखिए क्या होगा, सभी जार, जितने भी जार हैं क्या हैं, सभी जार क्या हैं, प्लास्टिक हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्लास्टिक हैं। क्या है, प्लास्टिक हैं। क्या है, प्लास्टिक हैं। कुछ प्लास्टिक चम्मच हैं, कुछ प्लास्टिक क्या हैं, कुछ प्लास्टिक क्या हैं, चम्मच हैं, कुछ प्लास्टिक चम्मच हैं, कुछ हैं कुछ कुछ। कोई चम्मच कांटा नहीं है, कोई चम्मच क्या है, कांटा नहीं है। क्या नहीं है, कांटा नहीं है, कांटा नहीं है। तो निष्कर्ष क्या, कोई प्लास्टिक जार है, कोई प्लास्टिक जार है नहीं, कुछ प्लास्टिक जार हैं,
नहीं 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 भाई, कुछ नहीं। तो जार तो सारे के सारे हैं, गलत कर रहा है। कुछ नहीं, जार के जार, कुछ प्लास्टिक जार हैं, कुछ कांटे चम्मच हैं। कुछ कांटे क्या हो जाएंगे, चम्मच हो जाएंगे। कुछ कांटे चम्मच हैं क्या, कुछ कांटे चम्मच हैं? बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं, तू यहाँ, मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। तो क्या करा निष्कर्ष, कुछ कांटे चम्मच हैं, कुछ कोई भी कांटा जो है चम्मच नहीं है। तो दोनों निष्कर्ष एक और दो कथन के अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो कथन को अनुसरण करता है। इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। समझ गए बात को? बताइए कोई डाउट हो आप लोगों को इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, क्योंकि देखो ना, कुछ प्लास्टिक जार है, कुछ कांटे चम्मच हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। लगाइए, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेट मोर स्लीप को WOBIJK लिखा जाता है। लीस इज मोर को क्या है, आप जेक इम लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में मोर को कैसे लिखा जाएगा। अब मोर को कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे बताइए। अब देखिए मोर का ऑप्शन पूछा है, तो गेट, GET, गेट मोर, जैसे LEEP स्लीप को क्या लिखा गया। चलो ऐसे देख ले, तो इसमें क्या, लीस इज मोर। अब मोर क्या है, यहाँ पर मोर है, यहाँ पर मोर है। चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा, बाकी कॉमन कोई चीज मिलने, मोर यहाँ पर, मोर यहाँ पर, गेट, गेट कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, स्लीप कॉमन मिल रहा है, इधर लीस हो जाएगा। आप तो है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम देखेंगे इधर मुझे कॉमन क्या मिल रहा है। इधर देखें वो भी जीके का क्या हो जाएगा, तो जीके क्या हो जाएगा, जीके इज द राइट आंसर। हमारा क्या होगा, जीके। तो क्या हो जाएगा, मोर को मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या लिखेगा, MORE। मोर का क्या हो जाएगा, मोर का जीके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा, क्योंकि मुझको कॉमन क्या मिल रहा है, जीके मिल रहा है। ओनली कॉमन क्या मिल रहा है, जीके मिल रहा है ना। तो जीके इज द राइट आंसर। हमारा क्या होगा, जीके हो जाएगा। ना BED होगा, ना CM होगा, ना WA होगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को, जो बच्चे 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में सितंबर में क्वेश्चन गलत करके आए थे 90%, तो इस बार आप लोगों के क्वेश्चन क्या होना चाहिए, रोंग नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़े रहें। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।